Hi everyone, welcome back. So today we'll discuss about a few properties of trace. ठीक है, तो there are few properties जो हम देखते हैं. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कि ट्रेस ऑफ लैम्डा टाइम्स ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ट्रेस ऑफ ए. तो इसका मतलब क्या है यार? देखो लेट्स से अगर कोई मैट्रिक्स है ए 2 3 1 5, ठीक है, रैंडम मैट्रिक्स ले रहा हूँ मैं, ठीक है. उसमें अगर आप टू का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 4. टू ए शुड बी इक्वल टू 4 6 2 एंड 10. तो इसका जो ट्रेस आएगा वो आएगा 14 और इसका ट्रेस आया था 7. तो बेसिकली अगर इसका आपको ट्रेस निकालना है तो आप कुछ नहीं करोगे, बस इस कांस्टेंट को बाहर लाके ट्रेस ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आ जाएगा. ठीक है, दैट्स व्हाट इज रिटन इन द फर्स्ट प्रॉपर्टी. ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं. सेकंड प्रॉपर्टी में क्या है कि इंडिविजुअल मैट्रिक्स के सम का ट्रेस निकालेंगे, उसकी वैल्यू इंडिविजुअल ट्रेसेस के बराबर होंगी. ठीक है, मतलब आप कंबाइंड दो मैट्रिक्स को ऐड करके उनका ट्रेस निकालेंगे तो वो इंडिविजुअल ट्रेसेस के बराबर होगा. ठीक है, दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी. एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लिकेशन जो होगा ए और बी का, उसका ट्रेस, और मल्टीप्लिकेशन जो होगा बी और ए का, उसका भी ट्रेस, ये दोनों इक्वल होते हैं. ठीक है, बट ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते, ये हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में. ठीक है, तो कीप दिस थिंग इज माइंड इन योर माइंड. ओके, तो हम एक प्रॉब्लम ले लेते हैं इस बेसिस पे. ओके, देखो ए प्लस टू बी देखी वैल्यू दी है हमें. ए प्लस टू बी इज गिवन एज 1 2 0 6 -3 3 -5 3 and 1. Okay, this is a plus 2b, and 2a minus b is 2 2 0 -1 -1 1 and 5 6 2. ओके, ठीक है. देखो ये दोनों चीज़ें दी हैं. अब आपको देखो आपको क्या करना है. देखो ट्रेस ऑफ ए प्लस टू बी, दोनों साइड ट्रेस ले लो तो इसका ट्रेस कितना है? ये हो जाएगा -1. ठीक है, एक इक्वेशन बनी ये, और ट्रेस ऑफ 2a माइनस बी, इसकी वैल्यू क्या हो गई? दोनों साइड ट्रेस लेंगे तो इसका ट्रेस इक्वल टू 4 -1 इज 3. ठीक है, तो कुछ नहीं यार, ये दो इक्वेशन दो अननोन बन गए. ट्रेस ऑफ ए प्लस 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ बी इक्वल टू -1, एंड 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी इक्वल टू 3. अब देखो इसको x मान लो, x प्लस 2y इक्वल टू -1, और इसको y मान लिया, और 2x माइनस वाई इक्वल टू 3. अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो. अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ मैं इसमें और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो 5y इक्वल टू -5, मतलब y इक्वल टू -1. ठीक है, तो y अगर मेरा -1 आ गया तो मेरा x आ जाएगा 1. ठीक है, तो मेरा ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी कितना आएगा? ये मेरा x था, ये मेरा y था. ठीक है, तो x की वैल्यू आई है 1 माइनस ऑफ -1, y की वैल्यू क्या आई है? ये y था, ये x था, तो y की वैल्यू आई -1, तो मतलब 2 इज़ द आंसर. आई होप आपको समझ में आया होगा प्रॉब्लम. एक बार फिर से रिज्यूम करके देख लेना आप, सॉरी बैक करके, तो आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या प्रोसेस अपनाया है. ठीक है, देखो अब थोड़ा हम ना मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के बारे में देख लेते हैं. तो इस प्रॉब्लम को मैं थोड़ी देर से लेता हूँ. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं. तो देखो मल्टीप्लिकेशन ये कैसे होता है. मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज ऑलवेज, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ये होता है हमेशा रो बाय कॉलम. ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. सबसे पहले तो देखो मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताता हूँ. ए क्रॉस बी एक मैट्रिक्स है और सी क्रॉस डी दूसरी मैट्रिक्स है. ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, ये पहली है, ये दूसरी है. ठीक है, इज पॉसिबल व्हेन बी इक्वल टू सी. ठीक है, जब
इसके कॉलम इसके रोज के बराबर होंगे तभी मल्टीप्लिकेशन मेरा पॉसिबल होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1x2 मैट्रिक्स को मैं 3x1 के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि इसके कॉलम्स और इसके रोज बराबर नहीं है, ठीक है। तो पहले वाले के कॉलम्स और दूसरी वाले के रोज, ठीक है। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होती है वो होती है रिजल्टेंट मैट्रिक्स होती है A×D। अगर वो मल्टीप्लाई हो गया तो इफ मल्टीप्लाई देन रिजल्टेंट इज A×D, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कुछ एग्जांपल शेयर करूं, लेट्स से 1×2 और 2×4 इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा 1×4, ठीक है। पहला और ये इनका ऑर्डर आएगा 1×4, ठीक है। आप ऐसे समझो कि 1×2 और 2×4 को करेंगे तो ये दोनों मिलके ये दोनों सेम होने चाहिए और ये दोनों सेम है तो जो रिजल्टेंट आएगा वो उसमें ये दोनों कट के 1×4 ऐसे बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा इस वे में याद रखोगे तो याद रहेगा, ठीक है। तो एक बार हम ये प्रॉब्लम देख लेते हैं। हाँ, हमें ए बी और बी ए की वैल्यू निकालनी है, तो मैं ए बी की निकाल देता हूँ, बी ए की आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो देखो ए बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, 1, -2, -3, -4, 2, 5, ठीक है। ये है मेरी 2×3 की मैट्रिक्स और ये है मेरी 3×2 की मैट्रिक्स, ठीक है। थ्री क्रॉस टू। तो सबसे पहले बताओ कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि A×B और C×D, तो ये दोनों B और C वाली चीज़ें सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है। और आंसर क्या आएगा? आंसर मेरा आएगा, आंसर ऑर्डर शुड बी 2×2, ठीक है। इसका पहला एलिमेंट और इसका, जब मैं A और B को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये A है ये B है, पर मैं B और A को मल्टीप्लाई करूँगा तो आप एक चीज़ देखना, तब मेरा आंसर आएगा 3×3, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा क्यों आएगा 3×3, क्योंकि तब जो होगा वो B और A को मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये दोनों जाएंगे और ये 3×3 बचेगा, ठीक है। देन B और A जब मल्टीप्लाई होंगे, A और B में उल्टी चीज़ है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो रो बाय कॉलम करना है, मतलब दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा 2 -6 -6, तो 2 -6 -6 मतलब -10 हो गया, ठीक है। एक बार मैं कंफर्म करता रहता हूँ, ठीक है। -10 ये हो गया। उसके बाद सॉरी 2 -8 एंड -6, आई एम सो सॉरी। देखो 2 + 2 -8 एंड -6, ठीक है। -8 -6 तो ये कितना हो जाएगा? हाँ, -12 हो जाएगा। एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम है क्या? एक्चुअली ये दिस शुड बी +3, ओके, ये +3 है, आई एम सो सॉरी। तो ये +3 होगा तो ये पहला टर्म आएगा मेरा 0, क्योंकि 2 -8 + 6, 2 -8 तो -6 हो गया, -6 + 6 0 हो गया, ठीक है। और दूसरा देखो, दूसरा आएगा 1 × 3, -2 × 5 एंड 3 × 1, तो 3 इधर से 3 इधर से 6 और -10, 6 और -10 कितना होगा? -4, ठीक है। तो ये ठीक है। देन -8 + 8 0 और ये 5 × 2 10 और -4 × 3 ये -12 हुआ, ये 10 हुआ तो -2 बचा और -2 + 5 हो गया 3, ठीक है। आई होप ये मेरा आंसर होगा। तो माई ए बी इज़ दिस, ठीक है। तो मैंने मल्टीप्लाई कैसे किया यार? रो बाय कॉलम, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सिंपल तरीके से समझाऊँ, अगर W×X×Y/Z, तो आपका जो पहला आएगा वो आएगा A × W + B × Y, मतलब इसकी रो चलेगी और इसकी कॉलम चलेगी, ठीक है। एलिमेंट बाय एलिमेंट, AW + BY + CZ, अगर यहाँ Z होता तो, ठीक है, और यहाँ C होता तो ऐसे ही चलेगा। तो उससे एक एलिमेंट बनेगा, फिर इस वाले एलिमेंट के लिए सेम चीज़, तो ये वाला एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। जहाँ से स्टार्ट करोगे वहाँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। B × A आपके लिए होमवर्क रहेगा।
ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम थोड़े और एडवांस प्रॉब्लम्स देखते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।